प्यारे बच्चों, शुभाशीष। बेटा, आपकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है और पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं। वसंत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अगला पाठ हम करने जा रहे हैं सुदामा चरित। इसके लेखक, इसके कवि नरोत्तम दास हैं और इसमें सुदामा और श्री कृष्ण की घनिष्ठ मित्रता के बारे में है। ये कब की बात है? ये बात है जब दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। तो श्री कृष्ण संपन्न परिवार से संबंध रखते थे और सुदामा गरीब परिवार से थे, लेकिन दोनों की मित्रता घनिष्ठ थी, अटूट थी। अगर किसी की सच्ची मित्रता का उदाहरण दिया जाता है, मिसाल के तौर पर इन्हीं की मित्रता के बारे में बताया जाता है। मिसाल के तौर पर इन्हीं का उदाहरण लिया जाता है। तो जब सुदामा, इसके बारे में हम जानेंगे कि सुदामा दरिद्र कैसे हो गए, दरिद्रता ने कैसे घेर लिया उनको। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है बेटा, कि एक वृद्ध स्त्री थी और वह भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करती थी और भगवान का भजन कीर्तन करती थी। एक बार क्या हुआ कि उसको कई दिनों तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। बेचारी अबला को कई दिनों तक, 4-5 दिनों तक उसको कोई भिक्षा नहीं मिली, कोई अन्न नहीं प्राप्त हुआ। तो वह बेचारी संतोषी थी, जल पीकर भगवान का स्मरण करके सो जाती। छठे दिन उसको भिक्षा में 2 मुट्ठी चने प्राप्त हुए और वह वो चने लेकर पोटली में बांध लिए उसने, और वह चने लेकर वह घर आई और रात को वह यह निश्चय करके सो गई कि सुबह भगवान का भोग लगाने के पश्चात वह इन्हें ग्रहण करेगी। अब उसने उस पोटली को, चने की पोटली को रख दिया। अब दुर्भाग्य से क्या हुआ कि कुछ चोर चोरी के मकसद से उसकी झोपड़ी में घुस गए। अब देखो, गरीब की झोपड़ी में चोर घुस गए हैं, उनको क्या प्राप्त होगा? लेकिन चोर तो चोर हैं, कुछ ना कुछ तो सही। तो उन्होंने सारी झोपड़ी छान मारी, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब वो जाते जाते उनकी नजर पोटली पर पड़ गई और उन्होंने सोचा कि वृद्धा ने अपनी जमा पूंजी इसमें लपेट कर रखी हुई है। तो वो जाते जाते उस पोटली को लेते गए। अब वृद्धा को उसकी नींद खुल गई थी और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो गांव वाले चोरों के पीछे पड़ गए और वो चोर हड़बड़ाहट में संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, वहां पर जाकर छिप गए। अब वो ठहरने वाले तो वहां पर भी नहीं थे, तो वहां पर भी वो भाग निकले और जल्दबाजी में पोटली वहीं पर छूट गई। तो इसके पश्चात हम आते हैं उसी वृद्ध स्त्री पर। प्रातः वृद्धा ने देखा, अपनी पोटली ढूंढी तो उसको कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुई। वह समझ गई कि जरूर चोर चुरा कर ले गए उसको। बेचारी इतने दिनों से अन्न ग्रहण नहीं किया था और ऐसी दीन स्त्री की वो पोटली चुरा कर ले गए थे। तो वो बहुत व्यथित हुई, दुखी हुई। और देखो बेटा, दुखी आत्मा से जो भी बोल निकलते हैं वो आर पार जाते हैं। तो उसके दुखी मन से यह वाणी निकली कि जिस किसी ने भी मेरी चने की पोटली ग्रहण की है, ली है, चुराई है, वो दरिद्र हो जाएगा उसी वक्त। अब उसने ये श्राप दे डाला। अब वापस आते हैं हम संदीपन ऋषि के आश्रम पर। वहां पर श्री कृष्ण और सुदामा वहां पर रह रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और एक दिन दोनों ही, उनकी दिनचर्या थी, वो प्रातः होते ही गाय चराने या वन से लकड़ी बीनने के लिए निकल पड़ते थे। तो वो दोनों निकल जा रहे हैं। तो गुरु माता उनको प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य देती थी। तो उन्होंने गुरु माता को सफाई करते समय वह पोटली, चने की पोटली मिल गई और वह चने की पोटली सुदामा को देते हुए गुरु माता कहने लगी कि आधे तुम खा लेना और आधे कृष्ण को दे देना। अब सुदामा ब्रह्म ज्ञानी था। वो सुदामा पोटली हाथ में आते ही वो उस पोटली के रहस्य के बारे में जान गए कि इसके पीछे का क्या रहस्य है। और उन्होंने सोचा कि अगर मैं श्री कृष्ण को आधे चने खाने के लिए दूंगा
तो श्रापवश वो इस सृष्टि के रचयिता दरिद्र हो जाएंगे। तो यह ठीक नहीं है, उचित नहीं होगा। तो सुदामा ने सारा श्राप अपने ऊपर ले लिया और वह उन सारे चने को खा गया और वो दरिद्र हो गया। तो ऐसे दरिद्र हुए थे। देखो देखो बेटा, यहाँ पर भी उनकी सच्ची मित्रता सामने आई है कि अपने मित्र का हित चाहने के लिए उसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था। अब सुदामा वहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और संदीपन ऋषि, पहले परीक्षा तो होती नहीं थी, जब शिक्षा संपन्न हो जाती थी कोई मौखिक लिखित परीक्षा नहीं होती थी, वहाँ उनका आकलन किया जाता था और कुछ ना कुछ उनसे प्रश्न पूछा जाता था और तब जो गुरु थे वो मान लेते थे कि हाँ सचमुच इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, संपूर्ण हो गई है इनकी शिक्षा। तो सुदामा से जब गुरु संदीपन ने पूछा कि आपने क्या सीखा इस दौरान, तो उन्होंने कहा कि मांगना मरना समान, मांगना मरने के समान। यानी कि सुदामा देखो बेटा स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, उन्होंने कभी मुंह से मांगकर कुछ नहीं मांगा था, उन्होंने मुंह से कुछ नहीं मांगा था। तो वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात दोनों अपने अपने गृहस्थी में उलझ गए थे। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए थे और सुदामा अपने परिवार के साथ पत्नी सुशीला के साथ झोपड़ी में रहने लगे थे। उनके 4 बच्चे थे। अब देखो दरिद्र, उस वृद्धा के श्रापवश वो बहुत दरिद्र हो गए थे और उनके जो बच्चे थे भूखे मरते रहते थे। यानी कि उनके 2 वक्त का गुजारा भी नहीं हो पाता था, बड़ी मुश्किल से हो पाता था। इतनी कंगाली घर में छाई हुई थी और बच्चों का बिल बिलाना ऐसे सुशीला से देखा नहीं गया और उसने कहा कि आप अपने मित्र कृष्ण के पास क्यों नहीं चले जाते हो, वो करुणा निधि हैं, कुछ ना कुछ हमारी मदद अवश्य करेंगे। ये काव्य पंक्तियां बेटा उन्हीं पर आधारित हैं, सुदामा और श्री कृष्ण की परस्पर मैत्री पर आधारित हैं। आज हम इनके 2 पद कर लेते हैं। सी से पगा में झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। यहाँ पर सुदामा श्री कृष्ण अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर श्री कृष्ण से सहायता के मकसद से उसके पास जाते हैं और उन्हीं की वेशभूषा का यहाँ पर वर्णन किया गया। सुदामा की वेशभूषा, सुदामा उनके द्वार पर खड़े हैं श्री कृष्ण के और जो पहरेदार हैं वो उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं और पहरेदार जाकर श्री कृष्ण को उसके बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति बाहर खड़ा है। तो क्या बताते हैं देखो इन पंक्तियों में। शीश पगा, पगा होता है बेटा पगड़ी, शीश सिर पर, पगा में किसी प्रकार की कोई पगड़ी नहीं है, यानी कि सिर पर कोई वस्त्र नहीं है, पगड़ी नहीं है। झंगा तन में, झंगा होता है कपड़ा वस्त्र कुर्ता, और तन में शरीर पर कोई कुर्ता उसने पहना हुआ नहीं है, नग्नावस्था में है। यानी कि प्रभु जाने को आही बसे, हे प्रभु, श्री कृष्ण को वो बता रहे हैं, पहरेदार उनको संबोधित कर रहे हैं कि हे प्रभु, जाने को न जाने आही बसे के ही ग्रामा, किस गांव से वो आ गया है, उनके गांव का भी कोई अता पता नहीं है, न जाने किस गांव से वो आ गया है। धोती फटेसी, अब देखो धोती काफी लंबा, उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत होती है, धोती की बहुत बड़ा वस्त्र होता है, लेकिन वो भी तार तार हो चुकी है, फट चुकी है। और वो फटने से कैसी हो गई, लटी दुपट्टी, दुपट्टी दुपट्टा होता है पूरा दुपट्टा, दुपट्टी होती है छोटी सी दुपट्टी, यानी कि जिसको आप लोग चादरा बोलते हो, वो उसकी जो धोती है उसकी लंबाई इतनी कम हो गई है कि वो गमछे की तरह लग रही है, एक चादरे की तरह लग रही है। अरु पाए उपान है, और पाए पांव से उपान है, उपान है नाम तो जूता, को नहीं सामा, उसने कोई जूता चप्पल पांव में कुछ भी नहीं पहना हुआ है, नंगे पांव है वो। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर खड़ा है, द्विज का मतलब होता है बेटा ब्राह्मण, दुर्बल का मतलब कमजोर, द्वार पर एक कमजोर सा निर्बल सा ब्राह्मण खड़ा है। रहियो, और वो क्या कर रहा है बेटा, चकीसों, चकीसों मतलब हैरानी में, हतप्रभ होकर, वसुधा अभिरामा, अभिरामा होता है सुंदरता सौंदर्य, वसुधा धरती, यानी कि
श्री कृष्ण के आलिशान महल को देखकर चकाचौंध है और उस सौंदर्य को वो निहार रहा है, हतप्रभ है, हैरानी में पड़कर धरती और महलों के सौंदर्य को वो देख रहा है। पूछते दीन दयाल को धाम, और वह उन पहरेदारों से दीन दयाल, दीनों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण का धाम महल पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब देखो सुदामा का नाम आ गया है यहाँ पर। अब श्री कृष्ण मतलब कैसे आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, अब श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। जैसे ही उन्होंने अपने परम मित्र का नाम सुना, सुदामा आया है, और वह बेहाल होकर दौड़े दौड़े चले गए अपने मित्र से मिलने के लिए। बेटा सच्ची मित्रता में किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होता है, कोई आडंबर नहीं होता है। सच्ची मित्रता में कोई धन दौलत, ऊंचा पद, ये सब सुंदरता, ये सब आड़े नहीं आती है। सच्ची मित्रता निष्कपट होती है, दिखावे से रहित होती है, सरल होती है, पावन होती है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, और अपने मित्र का ऐसी दुर्दशा देखकर, ऐसे बेहाल देखकर, उनको ऐसी दीन अवस्था देखकर, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, चलते रहने के कारण उनके सुदामा के पांव में, एड़ियों में बवाइयां फट गई थी, दरारें पड़ गई थी। पग कंटक जाल लय पुनी जोए, और नंगे पांव चलने के कारण कंटक, कांटे कांटे लग लग कर जाल सा बन गया था, ऐसी एड़ियां उनकी फटी हुई थी। हाय, और उनके मुंह से एकदम से चित्कार निकल उठी। अपने मित्र की ऐसी दुर्दशा देखकर, ऐसे बेहाल देखकर उनके हृदय से चित्कार निकल गई कि हाय, महादुख, दुख होता है, और एक बहुत बड़ा दुख, इतनी भयंकर गरीबी झेल रहा है मेरा मित्र। महादुख पायो सखा, हे सखा तुमने इतने भयंकर दुख पाए हैं। तुम आए इतने, तुम आए इतने, इतने मतलब अभी तक, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? कितने दिन खोए, तुमने कितने दिन लगा दिए? यानी कि तुम अकेले ही इतनी भयंकर गरीबी को झेलते रहे, तुम पहले ही मेरे पास क्यों नहीं आ गए? इतने दिन क्यों बर्बाद कर दिए, क्यों झेले तुमने इतने कष्ट? देखी सुदामा की दीन दशा, और सुदामा की दीनहीन दशा देखकर करुणा करी के करुणा निधि, देखो करुणा करी के, करुणा करके यानी कि भाव विह्वल होकर, करुणा करके, करुणा निधि, यहाँ पर करुणा निधि कौन है? करुणा करने वाले, यानी कि दीनों के सागर, दीन दुखियों पर करुणा करने वाले सागर। करुणा निधि रोए, श्री कृष्ण रोने लगे। अपने मित्र की ऐसी दीनहीन अवस्था देखकर करुणा में भरकर श्री कृष्ण रोने लगे, यानी कि रोने ही लगे वो, उनके ऐसे कष्टों को देखकर, दुखों को देखकर। पानी प्रात, अब देखो अतिथि देवो भव, अतिथि जब इतनी दूर से चलकर आता है तो उनकी थकान मिटाने के लिए पांव धुलवाने की प्रथा होती है। तो उनके पांव धुलवाने के लिए प्रात में पानी मंगवाया गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया, और उनकी आंखों से इतनी जलधारा बही कि उसी में उनके चरण धुल गए, सुदामा के पांव धुल गए। कछु भाभी हमको दियो, और देखो जब सुशीला के कहने पर सुदामा अपने मित्र के यहाँ चलने को राजी हो जाते हैं, तो सुशीला व्यवहार जानती है, समाज का जो रीत है, किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता, और वो अपने परम मित्र के यहाँ इतने समय के पश्चात जा रहे हैं, तो खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने भेंट स्वरूप कुछ, घर में जो कुछ भी था, थोड़े चावल थे, चावल की पोटली उनको भेंट स्वरूप देने के लिए दे दी थी। तो वो संकोच वश, सुदामा उसको छिपा रहे थे कि इस पोटली को क्या दूं मैं, मेरा जो मित्र है वो तो राजा महाराजा है, द्वारकाधीश है, तो उनको ये पोटली क्या दूं, तो वो उनको संकोच वश छिपा रहे हैं। श्री कृष्ण भाप जाते हैं उनकी इस बात को। कछु भाभी हमको दियो, कि कुछ न कुछ भाभी ने भेंट स्वरूप देने के लिए मुझे, मेरे लिए दिया होगा। सो तुम काहे न देते, तुम क्यों नहीं दे रहे हो मुझे, देर क्यों लगा रहे हो? चांपी पोटरी कांख में, चांपी यानी कि पोटरी को, कांख मतलब बगल में, चांपी छिपा रहे हो।
रहे कहो के ही हेतु, हेतु का मतलब होता कारण, किस कारण उस चावल की पोटली को तुम अपने बगल में छिपा रहे हो, दबा रहे हो, मुझे देते क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर बेटा दोनों का अटूट मित्रता पर प्रकाश डाला गया है, श्री कृष्ण और सुदामा की। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य बातें क्या रही हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और मैं यहाँ पर अलंकारों के बारे में बता देती हूँ आपको, थोड़ा 9वीं कक्षा में अलंकार आ जाएंगे आपके। धोती फटेसी सा शीशम, यहाँ पर उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। यहाँ पर द्विज दुर्बल द की पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और अतिशयोक्ति अलंकार आया है इन पंक्तियों में कि पानी प्रात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि आंखों से इतना जल धारा प्रवाहित हुई, उससे पांव धुल गए। तो अतिशयोक्ति अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग है इन पंक्तियों में, ब्रज भाषा है, ठीक है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल सहज प्रवाह में है। तो ये काव्य पंक्तियां आप व्याख्या भाग इनका लिखेंगे और इस पर आधारित बेटे दो आपके अभ्यास पुस्तक के अंतर्गत जो 2 प्रश्न हैं वो 2 प्रश्न आप अवश्य लिखेंगे। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, पहला प्रश्न है। और पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, ये प्रश्न। इन 2 प्रश्नों को आप अवश्य ही लिखेंगे। धन्यवाद।